नमस्ते। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, जिसे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और लड़ाई अब भी जारी है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को हमास के मुसलमान आतंकवादियों ने इजराइल में नरसंहार किया और अपनी आत्मरक्षा में इजराइल ने गाजा पट्टी में 8 अक्टूबर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। दुनिया के 2 हिस्सों में चल रही लड़ाइयों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, मगर इस मामले में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का दोहरा रवैया आज पूरी दुनिया देख रही है। सभी देश 7 अक्टूबर के नरसंहार को भूल चुके हैं और हाथ धोकर इजराइल के पीछे पड़े हैं। वहीं रूस जो यूक्रेन के इलाके कब्जाता जा रहा है, उसके खिलाफ एक भी देश बोलने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र तो उस नौटंकी में तब्दील हो गया है जिसके दरवाजे कुछ घंटे के शो के लिए ही खुलते हैं। आजकल इसके शो इजराइल पर केंद्रित हैं और रूस के नाम पर होने वाली नौटंकी बंद हो चुकी है। इसी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने सोमवार को गाजा में इजराइल और हमास के बीच 8 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से युद्ध विराम वाले समर्थन को मंजूरी दी। मुसलमानों के आतंकी संगठन हमास ने इस प्रस्ताव के बाद खूब गधैया नृत्य किया। ये वही हमास है जिसने 7 अक्टूबर को 1200 इजरायली नागरिकों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था और 250 से ज्यादा यहूदी बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं का अपहरण करके गाजा पट्टी में ले आया था, जिनमें से अधिकतर को मुसलमान आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है। संयुक्त राष्ट्र तभी से खुद को एक्टिव दिखाने की कोशिश में है जब इजराइल ने गाजियों को हुर मिशन पर भेजना शुरू किया था। इससे पहले इसी संयुक्त राष्ट्र ने रूसी हमले पर ऐसी तत्परता नहीं दिखाई थी, पर एक कहावत है कि कमजोर को 2 धक्के ज्यादा लगते हैं। इजराइल के खिलाफ मुसलमान आतंकियों के हमदर्द मुस्लिम देश एकजुट हैं। इन देशों से संयुक्त राष्ट्र को अच्छा खासा फंड मिलता है, जिसके बाद यूएन में काम करने वाले कर्मचारियों को मोटी तनख्वाह और ऐशो आराम का जीवन मिलता है। मुस्लिम देशों के साथ उनके कुछ सहयोगी देश भी संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बना रहे हैं। खुद अमेरिका, जो इजराइल का अहम मित्र देश है, वह भी मुस्लिम मुल्कों के सामने मजबूर है। पर रूस के मामले में ऐसा नहीं है। रूस खुद भी वीटो पावर रखता है, साथ ही चीन भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल रूस के पक्ष में करता है। लेकिन ऐसी एकजुटता इजराइल के समर्थन में बाकी ईसाई देशों के पास नहीं है। जिस तरह इस्लामिक देशों ने तहमद में गांठें लगा ली है, ईसाई देश अभी भी अपनी पीठ पर खुद ही खुजा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का दोगलापन देखिए, वह गाजा में मरने वाले आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाता है, लेकिन उसे इजरायली नागरिकों की हत्या का कोई गम नहीं है। उसे गाजा के आतंकियों के बच्चों और उनकी लुगाइयों पर तरस आ रहा है। लेकिन इजराइल में मुसलमान दहशतगर्दों ने जो कत्लेआम किया, उसकी आलोचना तक नहीं की। हद तो यह हुई कि संयुक्त राष्ट्र नाम की यह वैश्विक संस्था आज तक हमास की कैद से इजरायली बंधकों को मुक्त नहीं करा सकी। लेकिन युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश करके यही संयुक्त राष्ट्र ठुमके लगा रहा है। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल इस प्रस्ताव को मानेगा? रूस इसी संयुक्त राष्ट्र के आदेशों को ठेंगा दिखाता आ रहा है। ऐसे में इजराइल भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अवहेलना करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। यूं भी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास की सैन्य ताकत को खत्म करने से पहले स्थायी युद्ध विराम की कोई भी बात बेकार है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की नंबर 1 वैश्विक संस्था आज एक मजाक बनकर रह गई है और यह दिन प्रतिदिन अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। इसकी वजह रूस या इजराइल तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस संस्था की निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में है। 190 से अधिक देशों के इस समूह को सिर्फ 5 देश कंट्रोल करते हैं, जिनके वीटो पावर से ही इसके निर्णय तय होते हैं। अगर मोटे शब्दों में कहा जाए तो यह किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक नहीं है। ऊपर से चीन जैसा देश जहां लोकतंत्र ही नहीं है, उसे भी इसका प्रमुख सदस्य बनाकर वीटो पावर दे दी गई है। यानी गधों की कमर पर कुआं बिठा दिया गया है, जिसकी नजर हमेशा गंदगी पर ही रहती है। ऐसी संस्था से न्याय और निष्पक्षता की उम्मीद करना ही बेमानी है। संयुक्त राष्ट्र आज तक इस्लामिक आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का कोई ठोस कदम नहीं उठा सका। वह रूस या इजराइल को क्या रोक पाएगा? कहने को इस संस्था का उद्देश्य दुनिया में शांति बनाए रखना है, पर इसी संयुक्त राष्ट्र की आंखों के सामने पूरी दुनिया इस्लामिक दहशतगर्दी से जूझ रही है। पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, सूडान,
चीन खुलेआम दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में जुटे हैं, पर संयुक्त राष्ट्र आंखें बंद किए बैठा है। वह कभी कभार घड़ियाली आंसू बहाकर बस अपने होने का एहसास कराता रहता है। अगर संयुक्त राष्ट्र खुद को इतना ही अहम समझता है तो उसने जिस तरह इजराइल के खिलाफ एक के बाद एक प्रस्ताव पेश किए, आतंकी देशों के खिलाफ भी प्रस्ताव लाने चाहिए, क्योंकि इजराइल में मुसलमान आतंकवादियों के हमले का दोषी जितना हमास है, संयुक्त राष्ट्र भी उतना ही गुनहगार है। अगर वह आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाता तो गाजा के मुसलमान शायद इस हाल में आज नहीं होते। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।